हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन फायर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी के पार्ट को कवर करेंगे, फिर एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन है क्या। G7 का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। क्या है? गैर गणना सदस्य है। दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकीकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका अपना कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं G7 देशों की याद करने की ट्रिक को। तो इसका एक आसान ट्रिक है जूस विथ GF। याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। इसको याद रखिएगा। क्या है? जूस विथ GF। यहाँ पर J फॉर जापान यानी J से जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस है। तो ये काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। तो ट्रिक है, याद रखिएगा, जूस विथ GF। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं G7 के सदस्यों के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि G7 जो है वो 7 देशों का समूह है, लेकिन पहले इसमें 6 देश ही हुआ करते थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। प्रारंभ में समूह 6 सदस्यों, कौन कौन से? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ G6 के रूप में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि पहले G6 के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन 1976 में यह G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना। तो आप याद रखिएगा कि G7 का 7वां सदस्य कनाडा देश बना था। और 1997 में रूस के शामिल होने से यह G8 बन गया, लेकिन रूस फिर इससे साइड हो गया, इसको हटा दिया गया और फिर से इसका नाम G7 पड़ा। रूस को इस समूह से क्यों बाहर किया गया? 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। कब किया गया था? 2014 में। तो रूस के निकलने के बाद समूह का नाम फिर से G7 कर दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रूस जब इसमें शामिल हुआ था 1997 में, तो इसका नाम क्या पड़ा था? G8। और जब 2014 में इसको साइड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, तब फिर से G8 का नाम क्या हो गया? G7। और अभी भी इसका नाम G7 है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस के रेम्बॉयलेट में आयोजित की गई थी। पहली शिखर बैठक कब हुई थी? 1975 में। कहाँ? फ्रांस के रेम्बॉयलेट में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। चूंकि G7 में 7 देश हैं, तो हर साल एक देश इसकी मेजबानी करता है और ये ऑर्डर वाइज चलता है। G7 सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में सदस्य देशों यानी फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के बीच प्रतिवर्ष घूमता रहता है, यानी रोटेट होता रहता है। जैसे एक बार कनाडा किया तो अगला बार फ्रांस करेगा, इस बार अगर जापान किया तो अगले बार इटली करेगा। इस टाइप से रोटेट होते रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। तो G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली देश के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया। यानी इस बार 2024 में G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ? इटली देश में। इटली देश के अपुलिया के फसानो शहर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए।
अगला पॉइंट है, इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 के बारे में। यानी G7 शिखर सम्मेलन का जो 2024 में आयोजन हुआ वो किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सबसे पहली बात है, मेजबान देश इसकी कौन है? इटली। यानी G7 शिखर सम्मेलन 2024 कौन से देश में हुआ था? इटली देश में, इटली के फसानो शहर में। और ये कौन सा संस्करण हुआ? तो ये 50वां संस्करण है, इसको याद रखिएगा। कौन सा संस्करण है? 50वां संस्करण। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि फसानो शहर G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा। यानी इटली शहर की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, वो नवंबर में 2023 में उन्होंने घोषणा किया था कि फसानो शहर G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs को देखते हैं। तो पहला सवाल है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेज़बान देश कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इटली के फसानो शहर में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था और इटली इसका मेजबान देश है। आप कितने सवालों के सही जवाब दे पा रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया में G7 समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यानी 2024 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50वां संस्करण था, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कब आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 से 15 जून 2024 को इटली के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया मेलोनी ने। कौन की? जॉर्जिया मेलोनी ने, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल नंबर 5 है, G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 देश हैं। और कौन से देश हैं वो मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करवा दिया है। अगला सवाल नंबर 6 है, G7 का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पीछे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका कोई औपचारिक चार्टर या मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, शिखर सम्मेलन प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 साल। यानी शिखर सम्मेलन G7 का जो होता है वो प्रत्येक साल होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की, क्योंकि फ्रांस भी G7 का सदस्य है, जापान भी और कनाडा भी। तो कौन सा इसका सदस्य नहीं होगा? तुर्की देश। इसको आप नोट कर लिए, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है, G7 क्या है? तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, G7 क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला सवाल नंबर 10 है, G7 का विस्तृत रूप क्या है? यानी G7 का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रुप ऑफ 7। G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। अगला सवाल नंबर 11 है, G7 का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। कब किया गया था? 1975 में।
अगला सवाल सवाल नंबर 12 है। 1975 में G7 का गठन किस नाम से किया गया था? तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि उस वक्त यानी 1975 में G7 का गठन G6 के नाम से किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, G6। अगला सवाल सवाल नंबर 13 है। प्रथम G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम्बुलेंट। फ्रांस के रैम्बुलेट में पहला G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला सवाल सवाल नंबर 14 है। G7 ने किस वर्ष तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2050 तक। G7 2050 तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत 2070 तक, कब तक? 2070 तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 49वां G7 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यानी पिछले साल 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा जापान। यानी जापान के हिरोशिमा में आयोजन हुआ था 2023 में। कब? 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 16 है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जिस देश की अपनी पहली विदेश यात्रा की वह है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में कौन से देश का पहला यात्रा की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, इटली देश का। कौन सा देश का? इटली देश का। जो कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ था वो कौन से देश में हुआ था? इटली देश में। कौन सा देश में? इटली देश में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 17 है। रूस किस वर्ष G7 समूह से अलग हो गया? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि रूस जो था वो 2014 में, कब? 2014 में G7 समूह से अलग हो गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किन दो देशों के बीच 10 साल के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। किसके किसके बीच में? अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। अगला सवाल सवाल नंबर 19 है। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? यानी भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, G20 का। भारत G20 संगठन का सदस्य है। अगला सवाल सवाल नंबर 20 है। 50वें G7 समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आप लोगों के लिए आज का क्विज ऑफ द डे है, G6 समूह G7 कब बना? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल द ब्रेन फायर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।